नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है मैं एक दूसरे माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसका ऑडियो कैसा है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर अपने चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। सो चलिए, अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो इंडिया टू बिकम ग्रोथ इंजन फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ब्रिक्स समिट हो रहा है आपका साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे इसके बारे में बातचीत हो रहा है। इलेक्शन केस, ट्रम्प प्लान्स टू सरेंडर टुमारो, स्मूथ सेलिंग। इसरो का जो है आज चंद्रयान का लैंडिंग होने वाला है। सो एक्सपेक्टेड है आई थिंक 6:30-7 बजे आपका शाम को लैंडिंग होने वाला है, तो आप देख रहे होंगे, ये आप देखेंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन, स्पेशली फॉर इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, क्योंकि ये डिफाइन करेगा कि अगर इसरो इस मुकाम को अचीव कर सकता है तो बहुत ही बड़ा एक चीज़ हो जाएगा। इसके माध्यम से आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आप लिमिटेड बजट में भी जो है इस मिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि रिसेंटली आपका रशिया और चाइना का जो कोलैबोरेशन में उन्होंने काम किया था वो आपका फेल हो चुका है, उसने आपका क्रैश कर गया। तो आज का लैंडिंग अगर बहुत अच्छे तरीके से होता है, इट विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडियंस, सो स्पेशली फॉर इंडियन एयर स्पेस। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा घोड़े जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वही सेम जो है आपका स्पेस एक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। स्पेस एक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग, बट वो एक्सपेंसिव है। नासा तो आपका रिसर्च का काम करता है। फिर जितने भी कमर्शियल जो PSLV तैयार करते हैं, यानी PSLV सिंगल लॉन्च व्हीकल, पी शायद से क्या है मेरे को याद नहीं है, PSLV का जो होता है सिंगल लॉन्च व्हीकल। सो उसमें क्या है कि अभी हर जगह पे सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, मतलब लार्ज स्केल में सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। इंडिया का जो है, इंडिया इज डूइंग और इसरो इज डूइंग इट एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो फिर ये इंडिया में जो एरोस्पेस का जो इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत एक अच्छा पुश देखने को मिलेगा, या स्पेस इंडस्ट्री या एरोस्पेस इंडस्ट्री। सो टोरेंट जॉइंस फ्रे for Hamid family stake in Cipla. So looks to team up with PE to fund to take on rival bidders, blah 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 blah. Buyout में creates a number 2 drug companies. सो टोरेंट फार्मा, अगर आपको पता नहीं, ये भी आपका एक गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। सो टोरेंट फार्मा, टोरेंट एनर्जी, सो अगेन दिस इज़ अ गुजरात बेस्ड कंपनी, और ये ग्रुप जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे पंजाब बेस्ड वेल्सपन है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। टोरेंट भी बहुत तगड़ा काम कर रहा है। वेदांता, रिसेंटली मैंने एक बंदे का वीडियो देखा, आई फॉरगॉट द नेम, तो उन्होंने जैसे वेदांता का मैंने जो डिविडेंड निकाला था उन्होंने, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई ये डिविडेंड जो है वो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए नहीं है, जो ओनर है उसके लिए। उन्होंने अपने पॉकेट को भरने के लिए, क्योंकि उनका जो प्लेज्ड परसेंटेज ऑफ द स्टॉक्स इज 100%, मतलब 100% ओनरशिप का जो 100% स्टॉक जो है उसने प्लेज करके मार्केट से मतलब स्टॉक को उठाया है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वेदांता डेफिनेटली आप स्टडी कीजिएगा, वहाँ पे रिटेल के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है, बट स्टिल वेदांता ग्रुप जो है इट पेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर आप डिविडेंड चाहते हैं और हाई रिस्क गेम खेलना चाहते हैं, सो आप वेदांता में चेक कर सकते हैं। वेदांता का अभी ये लास्ट बहुत सारे सालों तक बहुत ही रैंडम आपका स्विंग आपको देखने को मिला है उस स्टॉक में। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट इट्स अ वेरी रिस्की अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग भयानक लेवल पे होती है और स्टॉक को बहुत ही बुरी तरीके से, बैलेंस शीट को बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। सो आज देखते हैं हमारे टोरेंट फार्मा को। टोरेंट फार्मा हैज जॉइन द रेस टू बाई आउट द हामिद फैमिली स्टेक इन सिप्ला। सिप्ला जो आपको अगर पता है, सिप्ला इज ऑल्सो अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, टोरेंट फार्मा इज ऑल्सो अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो यहाँ पे सिप्ला जो है अपने स्टेक जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो पूरा कंप्लीटली उसको सेल आउट करना चाहते हैं। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे यही होगा कि कोई ना कोई पी जो है, यानी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, दो चीज़ होता है इन्वेस्टर, दो मतलब टिपिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है पी यानी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, और एक होता है VC और PE का दोनों डिफरेंस मैंने बार बार आपको बताया है। PE का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो मच्योर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी अगर आपको पूछता है कि भैया PE का मतलब क्या होता है, PE का मतलब ये होता है कि जो आपके मच्योर कंपनीज या पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, और जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। इन्वेस्टर सेम हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो फर्म होता है वो सेम हो सकता है, पर उसका जो VC मतलब प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है। इसलिए आप देखोगे PE और VC फर्म जो बोला जाता है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। सो इसलिए यहाँ पे कौन खरीदेगा, यहाँ पे कौन खरीदेगा, यहाँ पे VC नहीं खरीदेगा, या इसको खरीदने के लिए VC सामने नहीं आएगा, यहाँ पे आपका PE सामने आएगा। PE का माइंडसेट अलग होता है, PE का स्ट्रक्चर यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है, और VC का जो माइंडसेट होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली अलग होता है। वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 6th ranked Torrent Pharma is aiming to take control of the 4th ranked Indian drug maker. That's more than double its consolidated revenue, 2.3 times फलाना फलाना। बहुत बड़ी कंपनी को वो टेक ओवर करना चाहते हैं। एंड
A transaction could eventually lead to the creation of India's second biggest drug maker after Sun Pharma by revenue. Sun Pharma, अगर आपको पता नहीं है, मैं कल म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था फार्मा सेक्टर में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ. सो वहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँगा. और अगर आप चाहते हैं कि ये रिव्यू जो लास्ट सैटरडे या संडे को मैंने लाया था, तो उस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक रिव्यू, मार्केट रिव्यू या म्यूचुअल फंड का रिव्यू मैं करूं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो मैं यहाँ पे डिटेल जो मेरा खुद का स्टडी है वो मैं रिकॉर्ड करके या वो मैं लाइव यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको भी शायद से कुछ वैल्यू मिले. बिकॉज अभी मैं फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा इन डेप्थ काम कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहा हूँ. तो वहाँ पे मैंने जितने भी म्यूचुअल फंड देखे, एक ऑप्शन होता है जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं सेक्टोरल स्पेसिफिक जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ. वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं उसमें देखता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से जो कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा डाला हुआ है. तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे जो फार्मा स्पेसिफिक जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने अराउंड 20% ऑफ द एलोकेशन, यानी जो एसेट है या फंड जो है वो एलोकेट किए हैं सन फार्मा के ऊपर. यानी सन फार्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा ये लोग बुलिश हैं. और जो उनका मेन जो ग्रोथ हो रहा है, या 16% 17% जो भी उनका ग्रोथ उनको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ बीइंग ड्रिवन बाय सन फार्मा. सो सन फार्मा इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो सन फार्मा के बाद अगर आप आ जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग. तो उसको यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, वो हमें देखने को मिलेगा. पर यहाँ पे कंपटीशन जो है, ब्लैकस्टोन द बिगेस्ट बाई आउट फंड एंड बेयरिंग पीई एशिया इक्विटी टॉरेंट एडवाइस बाय ब्ला 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 ब्ला. सो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ आपको देखने को मिल सकता है. बट हमें ये देखने को मिलेगा कि हामिद फैमिली अपना स्टेक क्यों सेल करें. बिकॉज इवन अगर मैं अपना कंपनी तैयार करता हूँ, मे बी नेक्स्ट जनरेशन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी डजंट रियली मैटर. इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक बहुत बढ़िया कंपनी आप शुरू कर रहे हो, विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी, तो फिर अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपका नेक्स्ट जनरेशन है, उसको उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उस तरीके से वो केपेबल नहीं है, इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दैट बिजनेस पब्लिक. जब भी आप उस बिजनेस को पब्लिक लेके जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आप पब्लिक मैनेजमेंट को, मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं. फिर अगर आप अपना स्टेक जो है अगर होल्ड कर पाते हैं, तो फिर हॉस्टाइल टेक ओवर भी नहीं होता है. फिर आप मार्केट से फंड भी उठा सकते हैं. आपका कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो फिर बल्ले बल्ले है. सो इस जगह पे अगेन, इफ़ यू वांट टू सेल इट आउट, अगर आप माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं, एटलीस्ट कीप 5 to 10%, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म आपका जो है ट्रस्ट, मतलब आप डायरेक्टली अगर ओन भी नहीं करते ना, आप ट्रस्ट के माध्यम से ओन करो. क्योंकि मैक्सिमम देखोगे जितने भी सारे कंपनीज हैं, इवन अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, जितने भी सारे कंपनीज है, यहाँ पे आप देखोगे उनका प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखोगे ना, आइदर वो HUF के माध्यम से होल्ड करते हैं, हिंदू यूनाइटेड फैमिली के माध्यम से होल्ड करते हैं, या अपने नाम से होल्ड करते हैं, या किसी ट्रस्ट के नाम से होल्ड करते हैं. यानी मतलब अलग अलग तरीके से जो है आप होल्डिंग जो है अपने कंपनी में रख सकते हैं. सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स. तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इवन अगर आप किसी को फाइनेंशियली एडवाइस भी करना चाहते हैं, सो ये चीज़ें अगर आपको पता होता है, सो इट गिव्स यू अ लेवरेज. क्योंकि आप फिर जो बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस का जो फाउंडेशन है, वो आप अगर सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है. ठीक है. तो CaratLane कंटेस्ट ED नोटिस ऑन एलिजेड फेमा वायलेशन. फेमा का मतलब होता है कि अगर आपका बाहर से फंडिंग आता है तो फिर इकोनॉमिक ऑफेंस बताया जाता है. तो यहाँ पे CaratLane कुछ दिन पहले आपका बाई आउट हो गया. ओके. Agency says FDI in single brand retail not allowed them. Company sees no FEMA case based on legal view. So again इसका जो है केस है वो चलता रहेगा. आपके कौन से कोर्ट में चलेगा? दिल्ली हाई कोर्ट क्या? अच्छा, मतलब घोड़े ने पैसा डाला यहाँ पे, तो इसलिए फिर तो ऐसे भाग जाएंगे यार लोग जन. बैंकिंग लिक्विडिटी स्लिप्स इनटू डेफिसिट ऑन RBI मूव. भैया अरे RBI आ गया, खेल खेल रहा है भाई, खेल खेल रहा है, मजे आ रहे हैं भाई, मजे आ रहे हैं. इकोनॉमी लाइकली ग्रू 7.8% इन Q1. इकोनॉमिस्ट लाइकली ग्रो तो किया भाई. लास्ट अगर हम देखें, अगर मार्केट को अगर हम देखते हैं, GDP डेटा, इन्फ्लेशन डेटा को अगर हम छोड़ देते हैं, इन्फ्लेशन डेटा अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे मतलब आप बोल सकते हो डिजास्टर हो रहे हैं. डिजास्टर के बाद बहुत ज़्यादा जो है कंजम्पशन होता है. आपको लग रहा होगा डिजास्टर हो गया तो भाई इकोनॉमी जो है स्लो डाउन नहीं होता है. इकोनॉमी जहाँ पे भी डिजास्टर होता है, डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है. आपका घर जो है वहाँ पे प्लास्टर टूट गया या रंग उठ गया, तो फिर आप सोचते हैं छोड़ो यार, उसको रिपेयर भी करते हैं तो कितना पैसा लगेगा. पर आपका घर ही टूट जाए या अर्थक्वेक में घर टूट जाए, मतलब आई होप ऐसा ना हो, तो फिर आप घर बनाओगे ना फिर से, तो उसके लिए आपको 50-60 लाख रुपए तो चाहिए होंगे, 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा. तो फिर आप कहाँ से उठाओगे? मार्केट से उठाओगे. मार्केट एज इन आप बैंक से उठाओगे. तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. डोमेस्टिक डिमांड, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि यही होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. डोमेस्टिक डिमांड, गवर्नमेंट केपेक्स एंड रिवाइवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीन सपोर्टिंग ग्रोथ.
so which is very very good. And yes, very interesting stuff. तो पास में हमने बात किया, अभी हमने बात किया था भाई इन्फ्लेशन जो है बहुत तगड़ा अभी मूव कर रहा है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर स्टेपल्स टू रिमेन कॉस्टली दिस फेस्टिव सीजन सेज कंपनीज, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे मेन अभी एफएमसीजी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, ऑल्दो यहाँ पे धड़ल्ले से वो सेल करेंगे, बट वो जो मार्जिन है वो स्लिम होगा, और वॉल्यूम अगर वो उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर मार्जिन अगर श्रिंक होता है, सो फिर देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा और लॉस होने की चांसेस भी हैं। FCI ग्रेन स्टॉक हिट अ लो इन अगस्त, नॉट अ फूड सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ छोटे छोटे चीज़ें हम इग्नोर मार देते हैं ना, तो फिर अभी ये जो ऊपर का न्यूज़ है और नीचे का जो न्यूज़ है दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर का न्यूज़ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई आपका इन्फ्लेशन जो है मतलब बढ़ेगा, कंज्यूमर स्टेपल्स का प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि अभी होर्डिंग धड़ल्ले से अभी मस्ती से आपका होर्डिंग हो रहा है। होर्डिंग जब होगा, FCI को अपना जो ग्रेन स्टॉक खाली करना पड़ेगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो FCI के पास अगर ग्रेन स्टॉक का एक मिनिमम लेवल होता है उसके नीचे वो नहीं कर सकता, उसके नीचे वो नहीं छोड़ सकता, सरप्लस नहीं छोड़ सकता। सरप्लस जो होता है वो छोड़ता है मार्केट में, अभी वो नहीं छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा तो फिर होर्डिंग का जो है बोलबाला बढ़ेगा तो चीज़ों के सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, प्राइसेस विल शूट अप। तो प्राइसेस विल शूट अप, फिर इन्फ्लेशन कम होगा या बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी वो कम होगा या बढ़ेगा, वो कम होगा। तो फिर ये एक छोटा सा चीज़ है, बट ये पूरे तरीके से छोटा छोटा न्यूज़ है, बट बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो जाता है, सबको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं टिपिकली पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, पर ये न्यूज़ जो है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। YSRP जो है दिस इज़ यहाँ पे कांग्रेस से उन्होंने जो है कांग्रेस से निकल के उन्होंने एक YSR कांग्रेस पार्टी, आई थिंक ये है, इन्होंने ये शुरू किया था। फिर यहाँ पे BJD आपको पता है कि उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश चलाते हैं। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, कि BJD और YSRP पे उस लेवल पे अटैक नहीं हो रहा है, मतलब फ्रॉम BJP एंड। सो जब अटैक नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो उतना दखल नहीं डाल रहे, तो इसलिए अब जो है मतलब एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो कि भाई आपके स्टेट में हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे BJP जो है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड तमिलनाडु में कभी था ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था तमिलनाडु में, बट स्टिल विद अन्नामलाई हु इज़ अ फॉर्मर IPS, सो दे आर सोशल मीडिया में, मतलब साउथ में मुझे पता नहीं है कि आपका मैं ग्राउंड रियलिटी तो नहीं जानता, बट यहाँ पे ओवरऑल सोशल मीडिया में जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है दैट एक ऑल्टरनेटिव के हिसाब से वो DMK का जो ऑल्टरनेटिव AIDMK आफ्टर जयललिता, बेसिकली जो साउथ में जो आपका पॉलिटिक्स होता है दैट इज फेस ओरिएंटेड या लीडर ओरिएंटेड होता है, इसलिए आपका सिंगल पार्टी या सिंगल पर्सन जो पार्टी है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर हम DMK को देखें, करुणानिधि थे, उनके बाद MK स्टालिन आ गए, फिर AIDMK में आपका जयललिता थी, फिर उनके बाद नेक्स्ट जो उनकी शशिकला जो थी वो अभी चला रही थी। फिर अगर हम देखें तमिलनाडु में भी एक फेस आपने तैयार किया है कि अन्नामलाई, फिर उसके बाद बेंगलोर में भी, कर्नाटका में भी अगर हम देखते हैं, फिर आपका केरला में भी अगर हम देखते हैं, तो दिस इज़ मोर ऑफ अ फेस ड्रिवन यू नो पॉलिटिकल पार्टीज। इवन तेलंगाना में अगर हम देखते हैं, तेलंगाना में आई फॉरगॉट हिज नेम, जो पिंक कलर का उनका पॉलिटिकल जो फ्लैग होता है पिंक कलर है, आई फॉरगॉट द नेम। सो वहाँ पे फेस बेस्ड जो है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी है, दिल्ली में मोदी हैं, केजरीवाल है, सो फेस बेस्ड जो है लीडर, मास लीडर बेस्ड जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज ये सर्वाइव कर रहे हैं। उड़ीसा में आपका नवीन पटनायक जी है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि भाई हम आपके स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह पे चाणक्य नीति में ये बताया गया कि हर जगह पे जंग नहीं छेड़ना है। सुनजू ने भी बोला है कि हर जगह पे जंग नहीं छेड़ना है। यहाँ पे आपका जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे आपको फोकस करना है। जहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी वार करके मेरे को फायदा नहीं है, मेरे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको फ्रेंडली रिलेशन रखना है। ये चाणक्य नीति में भी है, आपको भी रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल करना है। इवन व्हेन यू आर चूजिंग करियर, बिल्डिंग अ करियर, वो मैं भी कर रहा हूँ, बट इट टेक्स बिकॉज आपको बीच में ईगो आ जाता है, सो ईगो को हटा के आपको ये काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दैट BJP नीड्स हेल्प ऑफ दीज पीपल और दीज पॉलिटिकल पार्टीज टू पुश देयर लॉस, जो भी लॉ वो पास करना चाहते हैं। एथिकल है, नॉन एथिकल है, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट नंबर्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम या BJP जो है वहाँ पे पुश नहीं कर रहे हैं कि भाई हम जो है आंध्रा में उतना हल्ला नहीं मचाएंगे, उड़ीसा में उतना हल्ला नहीं मचाएंगे, बाकी स्टेट में हम हल्ला मचा रहे हैं, आप जो है हमें बैकएंड में सपोर्ट करो। सो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमी जो है वो जुड़ा हुआ होता है। बहुत बड़ा न्यूज़ है, TVS एक्सपेक्ट 50% ऑफ इट्स सेल्स टू कम फ्रॉम ओवरसीज मार्केट इन 3 years। सो यहाँ पे अगर वो 50% उठा सकते हैं ना, बहुत तगड़ा आपका मूवमेंट होगा। हम देख सकते हैं कि और एक हीरो
तैयार हो रहा है इंडिया में। प्राइमरीली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में इनका बहुत तगड़ा जो है मार्केट है। एटी कंट्रीज, बहुत 35%, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 50% तो कर ही लेंगे। और इन्होंने नॉर्टन को भी परचेज किया है, सो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कोल स्टॉक सफिशिएंट टू मीट राइजिंग डिमांड। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं तो उसका क्या होता है, द रियलिटी इज कम्प्लीटली, यस आई नो, आपको भी पता है, मैं बार बार वही कहता हूँ। सो क्योंकि अगस्त महीने में या जुलाई अगस्त महीने में इंडिया में कल जो न्यूज़ आया था कि लार्जेस्ट या हाईएस्ट आपका पावर कंजम्पशन हुआ है। पावर कंजम्पशन हमारा कहाँ से तैयार होता है, कोल से तैयार होता है, न्यूक्लियर हमारे पास है नहीं, हाइड्रो से कुछ फायदा नहीं होता है और सोलर से भी कुछ फायदा नहीं होता है। दीज आर ऑल नॉवेल्टी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर ऑल नॉवेल्टी आइटम्स। आपको अगर मतलब सस्टेनेबल स्टेबल अगर चाहिए तो कोयला चाहिए या आपको चाहिए न्यूक्लियर। न्यूक्लियर हमें जाना ही पड़ेगा बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज या फ्यूल जो है इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ऑल्दो वी हैव one of the largest coal mines, one of the largest coal mines in India, देवजा पचामी जो है आपका बंगाल में जो है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट यहाँ पे इंडिया में मिला है। ऑयल डिपॉजिट भी यहाँ पे मिला है, पर वो एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे इतना पॉपुलेशन भी है, पोल्यूशन भी है और पॉलिटिक्स भी है, यानी 3 पी है, पी क्यूब जो है, उसके वजह से डेवलपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और उस जगह पे आपको फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट जब आप करते हैं तो फिर आपका फॉरेक्स रिजर्व गिरता है, फॉरेक्स रिजर्व गिरता है तो फिर आपका इकोनॉमी भी आपका थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। देन एनर्जी प्राइसेस शूट अप, सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो amid rising suicide, NITI works on school mental health plan. I have a very different view on suicide. Creators see better rate of recovery from large firms. ये आप थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए ये होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूँ। Improving order book draws FPI to capital goods companies weight at record high in August. Asset in sector up 58% year on year as of 15th August and ranks 6th in foreign equity portfolio. Very interesting stuff. So capital goods क्या होता है, बताइए मुझे, capital goods क्या होता है? The weight of the capital goods sector in the portfolio of foreign, मतलब गोरा जो है यहाँ पे rose to 3.9% in the first fortnight of August from 2.7% a year ago. तो गोरे जो है यहाँ पे डाल रहे हैं कैपिटल, ओके सही है, सही है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ इज गोइंग ऑन। सो पावर स्टॉक सर्ज अमिड पॉलिसी पुश टू ड्राइव डिमांड फॉर एनर्जी। सो डिमांड तो बढ़ ही रहा है, डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगा, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसको केटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसमिशन एनर्जी जो है स्पेशली आपका फ़ायदा किसका होगा, अडानी पावर का ही होगा, अडानी ट्रांसमिशन होगा। स्टॉक आपको नाम ही मैं बता दूंगा, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी आएगा, एनएचपीसी भी आएगा। एनएचपीसी इन्होंने लगाया नहीं है, बट टोरेंट पावर जैसे अभी हमने बात किया था, टोरेंट फार्मा जो है, टोरेंट पावर भी है, गुजराती ग्रुप है। रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी का है, ठीक है। एनएलसी इंडिया, टाटा पावर जो फाइनेंस ग्रुप है, आरईसी जो फाइनेंस करते हैं इतने पावर ग्रुप्स को, जो पीएसयू भी है, वहाँ पे आपको आरईसी इज समथिंग वेयर आई एम वेरी इंटरेस्टेड, बट वहाँ पे जो है स्टॉक का प्राइस इतना हाई है कि अभी नहीं खरीद सकते, पर बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया आरईसी ने। आरईसी ने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता है वो। एक्चुअली कल एक बहुत ही अजीब चीज़ हुआ कि मैं कुछ खरीदने गया था, तो फिर मेरे सामने जो है ग्रोसरी स्टोर में एक बंदे थे, उनके पास एक बक्सा था, वो आपका चॉकलेट कुकीज़ टाइप का जो होता है ना, सीरियल वाला। तो देख के बोल रहे थे दिखने में तो बहुत बढ़िया है, खरीदते हैं बच्चों के लिए। फिर मैंने देखा बक्से में दिखाया कि 100 ग्राम्स में 40 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम्स में 40 ग्राम शुगर है। तो फिर मैंने बताया कि आप जो खिलाओगे अपने बच्चे को 40 ग्राम चीनी खिलाओगे आप, मतलब डायरेक्ट चीनी ठूस दो ना मुंह में। तो फिर वो बोलता अरे नहीं नहीं अभी तो ये ले ही नहीं सकते भाई, डायबिटीज मेरे को भी होगा, बच्चे को भी हो जाएगा कम उम्र में। सो पैनल टू प्रिपेयर नॉर्म्स प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम अनहेल्दी फूड आइटम्स। आपको समझना पड़ेगा, दिस इज मोर ऑफ अ टिपिकली लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको अगर फर्क पड़ता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप कंज्यूम करें, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, सुक्रोलोस उसमें होगा तो अवॉइड कीजिए, चीनी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसको अवॉइड कीजिए, और उसमें अगर ऑयल है, स्पेशली जो आपका जो ग्राइंडेड ऑयल होता है, राइस ब्रांड या किसी टाइप का ऑयल है, उसको आप अवॉइड कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर उसमें जो फूड चार्ट है वहाँ पे शुगर देखिए, सैचुरेटेड फैट, नॉन सैचुरेटेड फैट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सैचुरेटेड फैट
नॉन सैचुरेटेड फैट आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, एंड सैचुरेटेड फैट, स्पेशली सैचुरेटेड फैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, शुगर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, मैदा को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, गट हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज का ऑडियो कैसा है, डेफिनेटली आज का जो सीक्वेंस है वो कैसा है, मुझे डेफिनेटली बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ। कुछ न्यूज़ जो है वो मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना था, बट स्टिल अगर कुछ इंपॉर्टेंट है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू कवर इट मे बी टुमारो एंड गिव यू अ पर्सपेक्टिव। थैंक यू, बाय।